वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2025 और 11 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोफेशनल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए गए। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अब ब्राजील के अंदर भी शुरू किया जाएगा और जापान और भारत तटरक्षक बलों ने समुद्री अभ्यास शुरू किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, बैंक, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है, क्योंकि डेली आपको निरंतर ये क्लास मिलती रहेगी करंट अफेयर्स की। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल हमने पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलेवितिया मिराबिलिस। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये मिले हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया जिसकी समुद्री मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई? तो ERASR। नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का थ्रो अपने नाम किया? 86.18 मीटर का। किस राज्य ने 6 जुलाई 2025 को अरावली की पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित करने की घोषणा की? हरियाणा। मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का शुभारंभ किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने। मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले को लोकप्रिय मत्स्य पालन परियोजना के तहत पुरस्कार मिला? तो ये केरल का जिला है कासरगोड, इसको मिला है। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दी? बुल्गारिया। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ? तो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी टेस्ट आपको मिल ही चुका है। डेली टेस्ट मिल जाता है, PDF मिल जाती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। तो वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज में पूरे 1 साल का करंट आपको मिलता है। मात्र 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है और पूरे 1 साल का करंट यानी कि 2025 का 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको डेली, वीकली, मंथली सब टेस्ट आपको मिलते हैं। साथ में मंथली PDF भी मिलती है पूरे फैक्ट के साथ, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से देने कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 11 जुलाई 2025 और 11 जुलाई को अपने बनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। क्या बनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसरो ने 3 जुलाई को किस स्थान पर गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोफेशनल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। इसरो ने कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं, तो इसरो के द्वारा किस स्थान पर गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोफेशनल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए हैं? ये किए हैं महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर किए हैं? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोफेशनल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण पूरे किए हैं। और आपको पता है अब की बार इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं V नारायण, उन्होंने घोषणा कर दी कि 2025 को क्या है, गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2025 है जिसको गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है। देखो डिटेल। स्थान महेंद्रगिरी स्थित इसरो का प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स है ये महेंद्रगिरी में। मिशन से संबंधित एक तो गगनयान मिशन और एक है सर्विस मॉड्यूल प्रोफेशनल सिस्टम का परीक्षण किया गया है। इसके अंदर कुल 2 परीक्षण किए गए। पहले परीक्षण की अवधि, पहला परीक्षण 30 सेकंड में और दूसरा परीक्षण हुआ है 100 सेकंड के अंदर, यानी कि कुल 2 परीक्षण हुए। इसके अंदर पहला परीक्षण है 30 सेकंड में, दूसरा परीक्षण है 100 सेकंड में। उद्देश्य परीक्षण आलेख के कॉन्फ़िगरेशन को प्रमाणित करना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोफेशनल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए गए हैं। जापान और भारत के तटरक्षक बलों ने जुलाई 2025 में किस भारतीय शहर में संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो इस अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है
भारत और जापान के बीच में। तो तटरक्षक बलों ने जुलाई 2025 में किस भारतीय शहर में संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? ये किया है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर शुरू किया है? चेन्नई के अंदर शुरू किया है। एक जापानी युद्धपोत है, ये देखो जापानी युद्धपोत है, ये चेन्नई के अंदर पहुंच चुका है, जहां पर इस अभ्यास की शुरुआत की गई। और इस अभ्यास का नाम पता है आपको क्या रखा गया है? इस अभ्यास का नाम है जा माता। क्या है? जा माता, यानी कि जापानी भाषा में इसका अर्थ देखें तो फिर मिलेंगे। क्या है? वैसे तो इसका नाम है, संयुक्त अभ्यास का नाम जा माता, लेकिन जापानी भाषा में इसका अर्थ बनता है फिर मिलेंगे। देखो डिटेल। स्थान चेन्नई बंदरगाह है भारत के अंदर। उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान के बीच समुद्री सहयोग को और अधिक मजबूत करना है। अब देखो ये जापानी जहाज है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, जे इस्टुकुमा, यानी कि जापान कोस्ट गार्ड का ये प्रशिक्षण पोत है, ये जापानी जहाज का नाम है। भारतीय भागीदार की तरफ से है भारतीय तटरक्षक बल, और संयुक्त अभ्यास का नाम है जा माता, जिसका अर्थ है जापानी में फिर मिलेंगे। जापानी भाषा में इसका अर्थ है फिर मिलेंगे, और वैसे इसका नाम क्या है? संयुक्त अभ्यास का जा माता। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत और किसके बीच में हुआ? जापान के बीच में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या तय किया है? तो मोदी जी आपको पता है 5 देशों की यात्रा पर रहे हैं, और 5 देशों की यात्रा पर है, जिससे 4 देशों का मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। और मैंने कल आपको टेलीग्राम पर भी डाल दिया, वहां पर भी आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा $20 अरब। कितना है? $20 अरब ब्राजील के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में देखें तो पहले ये $12.2 अरब था, लेकिन 2030 तक अब कितना रहेगा? आगे संभावना कितनी है? $20 अरब करने की। तो पहला है व्यापार लक्ष्य, टारगेट कितना है? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ब्राजील के बीच 2030 तक $20 अरब का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य किया है। वर्तमान व्यापार है 2024-25 का $12.2 अरब। वर्तमान में व्यापार कितना है? $12.2 अरब, और 2030 तक कितना रखा है? लक्ष्य रखा है भी हमने, इसको $20 अरब करना ही करना है। उसके अलावा डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को भी शुरू कर दिया है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अब ब्राजील के अंदर भी शुरू किया जाएगा। पहले त्रिनिदाद और टोबैगो के अंदर जो है यूपीआई शुरू हो चुका है, और अब ब्राजील के अंदर भी होगा। इससे पहले सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में यूपीआई का सफल कार्यान्वयन हुआ है। इससे पहले सिंगापुर है, वहाँ पर भी चल रहा है, यूएई के अंदर भी चल रहा है। अभी ताज़ा जो त्रिनिदाद और टोबैगो है वहाँ पर भी शुरू हो गया, और अब ब्राजील के अंदर भी शुरू किया जाएगा यूपीआई पेमेंट। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत का क्या नाम दिया गया है? ये देखो, सबसे पहले आप तस्वीर के अंदर भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत मिला है, और इसको क्या नाम दिया गया है? INS निस्तार। क्या नाम दिया गया है? INS निस्तार इसको नाम दिया गया है। ये है एक ड्राइविंग स्पोर्ट्स वेसल पोत का ये प्रकार है, और ये भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत मिला है, और इसका नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है INS निस्तार। देखो, पोत का नाम है INS निस्तार। पोत का प्रकार है ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल। क्या है? स्पोर्ट वेसल। विशेषता क्या है? देश का पहला स्वदेशी डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल, यानी कि देश का पहला ये स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है ये, इसका नाम है INS निस्तार। निर्माण स्थल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, इसका निर्माण। प्राप्ति भारतीय नौसेना को ये सौंपा गया है। इसका उपयोग गहरे समुद्र में गोताखोरी सहायता, बचाव कार्य और निगरानी के लिए इसका उपयोग होगा। ये पोत 118 मीटर लंबा है, और इसका वजन है लगभग 10,000 टन। कितना लंबा है? 118 मीटर लंबा है ये, और वजन देखो इसका 10,000 टन। तो ये भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोरी पोत मिला है, जिसका नाम INS निस्तार। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आजकल भाई इस प्रकार के हम देखो, ये किस प्रकार का प्रश्न है, इससे कोई एग्जामिनर को हमें या एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर इस प्रश्न को पूछ सकता है। तो देखो, चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है शरण कुमार लिम्बाले। ऑप्शन नंबर सी, इसको सम्मानित किया गया
शरण कुमार लिम्बा ने, ये देखो आपके सामने, इनको मिला है चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको याद ही करना है। पुरस्कार का नाम चिंथा रविंद्रन पुरस्कार, वर्ष 2025 में। पुरस्कार विजेता शरण कुमार लिम्बाले, और कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। इनका क्षेत्र साहित्यकार और समीक्षक है, मराठी भाषा के लेखक हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। अब देखो इसका, अब हम कोई ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है लेकिन हमको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आने की पूरे चांस बनते रहते हैं। आजकल क्या अपने जो कहते हैं ना भी ये टॉप से टॉप क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपेगा, वो एग्जामिनर अब आजकल प्रश्न पूछता ही नहीं है, जो हमें लगता नहीं है ना। अब देखो इस प्रकार का ये प्रश्न है, मैंने आज करवाया, ये आपको लगेगा भी इस प्रकार का तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन एग्जामिनर इसको ही उठाएगा पहले। दिल्ली परिवहन निगम DTC में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए किस नई योजना की घोषणा की है? दिल्ली परिवहन निगम ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए किस नई योजना की घोषणा की? वो है सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। क्या बात है भी, नाम देखो इसका, सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। ये देखो इसके अंदर इसका मतलब ये है भी जो महिलाएं ना वो क्या करेगी, दिल्ली की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। अब अपने थोड़ी है भी अपने जाके दिल्ली के अंदर बैठेंगे तो अपने को फ्री यात्रा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। जो दिल्ली के अंदर जो महिलाएं ना आसपास की, उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सहेली स्मार्ट कार्ड योजना, तो योजना का नाम सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। लक्षित समूह महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, इनको दिल्ली की बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी। पुरानी योजना थी, यह योजना गुलाबी टिकट योजना की जगह लेगी। पहले देखो कौन सी योजना थी, गुलाबी टिकट योजना, इसकी जगह लेगी अब सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। और योजना की शुरुआत दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है? जब देखो CEO नियुक्त हो चुके हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है सबीह खान। क्या नाम है इनका? सबीह खान। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर C, सबीह खान। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है एप्पल, और ये एप्पल के मुख्य अधिकारी नियुक्त हुए हैं। तो कंपनी का नाम एप्पल। नई नियुक्ति सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। व्यक्ति का नाम आ गया सबीह खान। इनका मूल स्थान है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। किसकी जगह लेंगे? अब सबीह खान एप्पल के CEO जेफ विलियम्स की जगह लेंगे। ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से, जेफ विलियम्स की जगह लेंगे ये एप्पल में। अभी इनका लगभग इस जुलाई के लास्ट तक ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी और मूल्यवान कंपनी है एप्पल। तो एप्पल के अब जो मुख्य अधिकारी कौन बन गए? सबीह खान। निम्न में से कौन सी दवा शिशुओं के लिए मलेरिया की पहली स्वीकृत दवा है? गजब का प्रश्न है भी, कौन सी दवा है वो शिशुओं के लिए मलेरिया की पहली स्वीकृत दवा है, यानी कि दुनिया की पहली ये मलेरिया की दवा है जो खास तौर पर नवजात जो शिशु है ना उनके लिए बनी है। तो ये है कार्टेम। कौन सी कार्टेम दवा है जो नवजात शिशुओं के लिए बनी है? ये लगभग नवजात शिशु होगा ना 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले जो शिशु हैं उनके लिए ये दवा काम करेगी। तो दवा का नाम कार्टोम। निर्माता कंपनी है नोवार्टिस्ट। क्या है? नोवार्टिस्ट ये कंपनी है। उपयोग शिशुओं में मलेरिया के इलाज के लिए इसका उपयोग होगा। विशेष रूप से 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले जो शिशु हैं उनके लिए उपयोग किया जाएगा, और ये दुनिया की पहली स्वीकृत मलेरिया की दवा है जो खास तौर पर नवजात शिशुओं के लिए बनी है। यानी कि खास तौर से मलेरिया के लिए दवा है। छोटे छोटे बच्चे उनके लिए मलेरिया हो जाता है ना, तो उनके लिए ये दवा काम करेगी। तो ये 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले शिशुओं के लिए रहेगी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। डाक विभाग है उसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। दूसरा है टीम हुलियान लोकी की रिपोर्ट के मुताबिक RCB IPL की सबसे मूल्यवान टीम बनी है जिसकी वैल्यू $269 मिलियन हो चुकी है, क्योंकि अब की बार RCB ने IPL 18वां सीजन जीता था IPL का। तो ये सबसे मूल्यवान टीम बनी है और इसकी वैल्यू कितनी है? $269 मिलियन है। तो ये दोनों के दोनों वन लाइनर है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है,
कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन। ये देखो मैंने सब कुछ आपको क्विज वगैरह डाल रखी है। कल मैंने क्विज डाली थी, उसमें लगभग साथियों ने राजस्थान उसका उत्तर लगा रखा है। देखो इतना अभ्यास आप डेली वीकली करते हो, लेकिन क्विज डालते हो उसमें आपका प्रश्न गलत होता है। ये गलत बात है। इस अभ्यास पूरा किया करो अच्छे तरीके से। इसलिए मैं लगभग एक आधा क्वेश्चन क्विज डालता हूँ टेलीग्राम पे। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, चेहरा स्कैन कर राशन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो वो बन चुका है हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद एनडीबी में कुल कितने सदस्य देश हो चुके हैं? 9, 10, 11, 12। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 11 जुलाई 2025 की, और ये बुक अपनी है विशेष तौर से अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक। इसके अलावा आरएसएसबी 2016 से 2025 के अपने पुराने पीडीएफ पेपर अपलोड हैं, साथ में आंसर लगे हुए हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के पुराने पेपर अपलोड हैं, इनका भी आप अभ्यास से कर सकते हो। इसके अलावा फोर्थ ग्रेड की अपनी टेस्टरी चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कांस्टेबल की चल रही है, कांस्टेबल का आपको पता है एग्जाम आगे हो चुका है सितंबर महीने में। अभी इस 20 और 19 और 20 जुलाई को एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब आपको एग्जामिनर ने क्या कर दिया, सरकार ने सितंबर महीने में उसका एग्ज़ाम में कर दिया है। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।